सदा आनंद रहता। इसलिए जीवन में सुख की खोज मत करिए, आनंद के पीछे चलिए। आनंद, और आनंद किसका नाम है? हाँ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान का नाम क्या है? इसलिए भगवान का नाम आनंद है। बोलो हाँ, इसलिए आनंद है। नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, सब कहते हैं नंद के आनंद। तो आप किसमें हो? आज से ही हो आनंद में। अभी तक तो सुख में ही थे, तो आज से आपका आनंद चालू। क्या चालू? कोई पूछे कैसे हो? आनंद में है, सुख में है, ऐसे नहीं। क्या है? और आनंद नाम किसका है? हाँ, आनंद में है, मतलब हम भगवान में हैं। आनंद में है मीन्स हम कृष्ण में हैं। हम कृष्ण में हैं और कृष्ण हम में हैं। हम किस में हैं? भगवान में, और भगवान हम उनके भीतर, और भगवान हमारे भीतर। हमारे भीतर भगवान है या नहीं? फिर हनुमान जी ने छाती फाड़ दी, और जब फाड़ी तो कौन निकला? बोलो। अच्छा, हनुमान जी के भीतर कौन निकला? राम। और हनुमान जी किसके भीतर हैं? राम के भीतर। कैसे? जब कन्हैया ने जरा सा मुंह दिखाया, हाँ, छोटा सा मुंह खोला, मैया ने कहा लाला तेने माटी खाई? ना मैया मैंने तो ना खाई। मुंह खोल। जब अपना इतना सा मुंह खोला तो भगवान कितने से मुख में क्या नजर आया? क्या दिखा बेटा? पूरे इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार। तो अब बताओ, हम सब भगवान के मुंह पे हैं या नहीं? हम सब भगवान के भीतर हैं या नहीं? ये जितना भी आप देख रहे हो, ये सब भगवान के मुख में ही तो है। मुंह खोला, सब दिखा। तो हम सब कहां हैं? हम सब भगवान के भीतर हैं, और भगवान कहां हैं? हमारे भीतर। यही है श्री राम में, अंदर बाहर। हम उनके अंदर, वो हमारे अंदर। इसलिए सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में कौन? उन्हीं को देखो। तो आनंद और सुख में आपको अंतर पता चल गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ऐसे भगवान जो सारे दुख को दूर करते हैं, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। पिताजी ने कहा कुछ गृहस्थ का निर्वहन कर लो। सुखदेव जी ने मना कर दिया। अच्छा बताओ, हम संसार में क्यों आए हैं? सुलझने या उलझने? मैया आप क्यों आई हो यहां? उलझने, सुलझने? मैया क्या बोलती तू?
आप लोग यहां संसार में उलझने आए कि सुलझने? उलझने, उलझने हैं? जब आप लोग यहां सुलझने आए हो तो क्यों किसी से उलझ जाते हो आप लोग? आप कह रहे हैं हम सुलझने आए और खुद उलझ जाते हो। दुनिया के लोगों से उलझे पड़े हो, सास से, देवरानी से, जेठानी से, पड़ोसी से, दुनिया उलझे हो और कह रहे हो सुलझने आए और खुद जानबूझ के उलझ रहे। एक आदमी था, उसकी भैंस के सींग ऐसे थे, एक दिन उसने बैठे बैठे देखा कि मेरा सिर सींग में घुसेगा कि नहीं, नाप का है कि नहीं। तो भैंस बैठी पगुरा रही थी। पगुराना समझते हो? जुगाली। भैंस मुंह नहीं चलाती, भैंस चला रही थी, मुंह जुगाली कर रही थी, पगुरा रही थी। अब ये साहब सोचे कि भैंस को देखूं कि मेरे नाप का इसका सींग है कि नहीं। तो बैठी थी, ये गए और उन्होंने अपना सिर उसके सींगों में डाला कि देखें तो सही कि नाप लग रहा बिल्कुल नाप का है। गए, डाला तो सचमुच बिल्कुल इनका सिर अंदर चला गया। फिर ये बाहर ले आया, वाह मैं कह रहा था कि मेरा सिर बिल्कुल इसके नाप का, बिना इंची टिप के मैंने आंखों से नाप लिया, देखा मेरी बात। अब अगली बार उन्होंने फिर डाला सिर और डाला तो भैंस ने भी सिर उठाया और उठाया तो ये साहब फंस गए। और जब फंसे तो भैंस के सिर पे 50 किलो का 70 किलो का आदमी लटका। भैंस घबराई और भैंस खूंटा तोड़ के भागी, भागी गांव की तरफ। तो गांव की गलियों से निकले तो साहब लटके। अब भैंस जैसे तैसे अपना सिर का बोझ कहीं जाके पेड़ पे मारे, कहीं जाके जमीन पर रगड़े कि कोई तो निकला। भैंस को क्या पता कि मेरा साहब नाप ले रहा था। अब वो लगा चिल्लाने, बचाओ। अब गांव के लोग जैसे तैसे आए, भैंस को रस्सा वस्सा डाल के रोका, पकड़ा और उसको निकाला। तो वो बाहर से छिल विल गया था, थोड़ा बहुत चोट लग गई। अब सिर निकाला जैसे तैसे। अब गांव के लोगों ने एक ही सवाल किया, भाई साहब ये बताओ। क्या सवाल बनता है? ये बताओ आपका सिर भैंस के अंदर, ये सींग के अंदर गया कैसे? कैसे गया आप बताओ। अब वो आदमी बैठा बैठा उलझने का सोच रहा था कि सुलझने का। ऐसे ही आप लोग बैठे बैठे सोचते रहते, किससे उलझूं, किससे उलझूं, किससे अपनी टंगड़ी फंसाऊं, है ना। कोई बात ना हो तो सास से ही उलझ लो। तो आज से कसम खाओ, प्रतिज्ञा करो कि वे वजह किसी से हम उलझेंगे नहीं। दुनिया तो उलझना ही चाहती है। दुनिया तो मौका चाहिए ना लोगों को। हम क्यों उलझें? हम जगत में उलझे रहेंगे तो जगन्नाथ की तरफ दौड़ेंगे कब, चलेंगे कब, अपने मंजिल को कब पहुंचेंगे? समझदार व्यक्ति उलझता नहीं है, मूर्ख व्यक्ति उलझता है। आप पड़ोसियों से उलझ गए, रिश्तेदारों से उलझ गए, आप प्रपंच करने लग गए, लड़ाई झगड़ा करने। ये बताओ, ये उलझे हो। अब ये बताओ कि ये समझदार व्यक्ति उलझता है? समझदार व्यक्ति चुपचाप अपना काम करता है। मूर्ख व्यक्ति क्या होता है? बात बात में बोलो बोलो उलझता है। तो आप समझदार बनेंगे या मूर्ख? तो आप मैया यहां से उलझेंगे सुलझेंगे। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, सबकी खैर। हम क्यों किसी का बुरा चाहेंगे? उलझना नहीं चाहिए।
आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जीवन ऐसे जियो जिससे हम तो करोड़ों जन्मों से उलझे ही हैं, आज मौका मिला है भगवान का चिंतन करने का, कथा सुन के जिंदगी को सुलझाने का मौका है, तो सुलझा लो, उलझो मत। क्यों आज से हम उलझे नहीं। सुखदेव जी कहते हैं हम उलझना नहीं चाहते। अच्छा, आप लोगों ने ब्याह कर लिया, बोलो हाँ, अब करके उलझ गए कि सुलझ गए? आपका हो गया? करोगे उलझने के लिए कि सुलझने के लिए? अच्छा, पहले उलझोगे फिर सुलझने का रास्ता। आजकल लोग पहले करते हैं ब्याह, उलझ गए, अब फिर कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। बताओ वकील साहब कैसे सुलझें? 2-5 लाख में एक निपटारा कराओ। बोलो हाँ, पहले उलझ गए और फिर सुलझने का। जिंदगी में उलझन नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो जिंदगी बिंदास जियोगे। हम यहाँ 84 लाख योनियों में उलझे हुए, आज मौका मिला है सुलझने का। ऐसी भक्ति करो। अच्छा बताओ, मीराबाई सुलझ गई कि उलझ गई? कबीरदास जी उलझ गए कि सुलझ गए? रैदास जी उलझ गए कि सुलझ गए? बोलो, ये सब सुलझ गए। आप कब सुलझोगे? अब मैया बुढ़ापा आया, धीरे धीरे सबसे सारी गांठें खोलो, सारी गांठें खोलो और अब मुक्ति की ओर चलो। किसकी ओर चलेंगे? मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर। अब उलझना नहीं है। सुखदेव जी बोले मैं नहीं उलझता। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। सूत जी आए नैमिषारण्य में, शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज आपकी जय हो, पर ये बताओ आप क्यों आए? अर्थात आप आए हैं हमें कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। सूत जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको सुनाते हैं। भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा। सुनो, भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग के राजा भी अमृत का कलश लेकर आए, कहा हमें भागवत सुनाओ। सुखदेव जी ने उनको भागवत नहीं सुनाई। ये भागवत नारद जी ने भक्ति महारानी को सनकादियों के द्वारा जब सुनवाई तो भक्ति का दुख दूर हो गया। भागवत कौन सुनता है? देवता तरसते हैं। और भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर भागवत सुनकर ही होता है। ये वो भागवत जी जो आप सुन रहे हैं। अच्छा, यहां एक सवाल खड़ा हुआ। सनकादियों से नारद जी ने प्रश्न किया। नारद जी ने कहा महाराज ये बताओ, भागवत सुनने से पुण्यात्मा की तो मुक्ति हो जाएगी, क्या पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर सकता है? माना कि हम बहुत बड़े पापी हैं, तो पापी तो हैं, अब क्या करें कि पाप समाप्त हो जाए? भाई पाप हमने माना कि कर लिए, अब कर तो लिए, अब क्या करें कि ये पाप कट जाएं? तो मैया पाप कट जाएं, क्या करें? क्या करें कि पाप समाप्त हो जाएं? अच्छा बताओ, अंधकार समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? हैं? प्रकाश कर दीजिए, दिया जला दीजिए, अंधकार मिट जाएगा। जैसे दीपक जलाने से अंधकार समाप्त होता है, ऐसे भागवत सुनने से पाप समाप्त हो जाता है और व्यक्ति हो जाता है निष्पाप। अच्छा सुनो, कोई पाप से मुक्त हुआ तब कहा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा
सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोलो हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो वह पापी किससे मुक्त होगा? बोलो। कोई हुआ। अब इसकी एक कथा सुनाई, सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना के लिए बहुत पूजा की, पाठ किया, जप किया, तप किया, पर कोई संतान नहीं हुई। तब लोगों ने ताने मारने स्टार्ट कर दिए। देख तेरे बेटा नहीं है, तेरा बेटा नहीं है, तेरा बेटा नहीं है। आत्मदेव जी को बड़ा बुरा लगा कि सब मुझे ताने मारते हैं। एक दिन जंगल चले गए, बोले मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्मदेव जी आत्महत्या करने चले। एक बड़ी चट्टान पर खड़े हो गए, ऊंचाई पर। वो कूदना चाहते थे कि मर जाऊंगा तो लोग ताने नहीं मारेंगे। तभी एक संत जी ने देखा कि कोई आत्महत्या करना चाहता है, तो एक संत जी अकस्मात प्रकट हो गए। क्योंकि आत्मदेव जी ने भक्ति की, तो भक्ति कभी मिथ्या तो होगी नहीं, उसका फल तो मिलेगा। तो भक्ति के प्रभाव से एक संत जी ने रोका। अरे रुको रुको रुको, क्या हुआ? हे ब्राह्मण देव, ये क्या कर रहे हो आप? मैं देख रहा हूं तुम आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हो। आत्महत्या करना पाप होता है। तो संत के चरण पकड़ के आत्मदेव जी रोने लगे। महाराज मैं क्या करूं, मुझे कोई बेटा नहीं है। बड़ा पूजा पाठ जप तप खूब किया, संतान नहीं है। संत जी बोले राम 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 राम। मुझे तो लगा कि तू भगवान के लिए तड़प रहा होगा, रो रहा होगा, पर तू बेटे के लिए तड़प रहा है। अब यहां संत जी ने जो बात कही, आप कहो तो मैं जरा सी सुना दूं आपको। संत जी ने कहा कि आत्मदेव तू बेटे के लिए रो रहा है। अच्छा ये बता, बेटे को पा करके तू क्या करेगा? बोले मैं सुखी हो जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, बेटे से सुख मिलता है या नहीं? उत्तर मिलता है। बेटे का भी अपना एक सुख है, बेटी का भी अपना एक सुख है, पत्नी का भी अपना एक सुख है, पति का भी अपना एक सुख है, पैसे का भी अपना एक सुख है। पर एक बात बताओ, पति पत्नी बेटा बेटी और पैसा, ये 5 सुख हो गए? बोलो हाँ। धन का सुख, संपन्नता का, धन का सुख, और पत्नी का पति का सुख, बेटे का बेटी का सुख। अच्छा बताओ ये 5 सुख हो गए, बताओ सबसे बड़ा सुख कौन सा है? ये मैया बताएंगी, हमारी चश्मा वाली मैया पीली। बताओ मैया सबसे बड़ा सुख क्या है? इतना टाइम नहीं है मेरी माँ। सबसे बड़ा सुख आप बताओ सब लोग। हाँ सही है। अच्छा एक बात बताओ, मीराबाई ने कौन सा सुख पाया? पति का, पुत्र का, पुत्री का, पैसे का, या
भक्ति का। इसलिए कहता हूं संसार का हर सुख एक तरफ और भगवान की प्राप्ति का सुख एक तरफ। भगवान के भक्ति का, प्राप्ति का इससे बड़ा सुख कोई हो सकता है? लेकिन संसार का सुख इतना अच्छा है कि ये अपने में फंसा के रखता है भगवान की ओर बढ़ने। इसलिए बूढ़ी बूढ़ी मैया क्या माला जपती है, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा बेटा। ये भी तो एक सुख है, वरना ये बूढ़ी मैया मां भगवान का नाम जप के अपना कल्याण ना कर लेती, जो पोता पोता जप के अपनी दुर्गति कर रही है। बोलो, ये संसार का सुख इतना मीठा है, इतना मीठा है। ये भैया सो गए, जगाओ, गए गए गए। राम राम। सो 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 सो। ये भी एक सुख है मस्त। अच्छा है ये भी एक सुख है, सोने का सुख, निद्रा। इसलिए 6 महीने सोता था। कौन? सोने का भी अपना सुख है। रजाई ओढ़ो सो जाओ। बोलो हाँ। अच्छा सुनो, संसार में सारे, अच्छा संसार में सुख क्यों है? संसार में सुख क्यों है? मैया लॉलीपॉप ना होता तो आप बच्चों को बुद्धू कैसे बनाती? लॉलीपॉप से क्या होता है बच्चों को? मैया पकड़ा देती है लॉलीपॉप, बच्चा लॉलीपॉप चूसता है और मैया जाके अपना काम कर लेती है। बोलो हाँ। बच्चे को पकड़ा दिया लॉलीपॉप, वो चूस रहा है और माँ गई और अपना काम धाम कर रही है। तो ये लॉलीपॉप बच्चों को बुद्धू बनाने के लिए है कि नहीं? बोलो हाँ। पर बच्चों को लगता है मजा आ रहा है, मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब बच्चों को ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक उनके बच्चे नहीं होंगे। बोलो हाँ। लॉलीपॉप से बुद्धू बनाया जाता है, ये बात बच्चों को कब तक समझ में नहीं आएगी? जब तक उनके बच्चे नहीं होंगे। ऐसे ही है संसार का सुख। क्या है? लॉलीपॉप भगवान अपने से दूर करने के लिए संसार का सुख देते हैं। भगवान संसार का सुख एक तरफ रख देते हैं और अपने आप को दूसरी तरफ रख देते हैं। एक तरफ लॉलीपॉप रखा है, दूसरी तरफ माँ बैठी है, सामने बच्चा है। अब ये बच्चे को डिसाइड करना है कि लॉलीपॉप की तरफ बढ़ेगा कि माँ की तरफ बढ़ेगा। बोलो, बच्चा किसकी तरफ बढ़ता है? बच्चा अपनी माँ छोड़कर किसकी तरफ भागा? लॉलीपॉप की तरफ। वो लॉलीपॉप में सुख ढूंढ रहा है, मजा ढूंढ रहा है। जबकि माँ होगी तो ऐसे सैकड़ों लॉलीपॉप होंगे, और माँ ही नहीं होगी तो लॉलीपॉप का करोगे क्या? ऐसे ही है कि भगवान होंगे तो संसार का हर सुख खूब होगा, भगवान ही नहीं होंगे तो संसार के सुख का करोगे क्या? इसलिए संसार अपनी ओर खींचता है। संसार में सुख क्यों है? ताकि आप उलझे रहें। मीरा जैसे लोग संसार के सुख को छोड़कर जब आगे भगवान की ओर बढ़ते हैं, तब सदियों तक लोगों की जबान पर मीरा का नाम होता है। युगों युगों तक लोग शबरी को याद करते हैं, क्योंकि शबरी ने संसार के सुख को नहीं चुना, उन्होंने भक्ति के सुख को चुना है। मैया, चुनाव तो आप भी कर सकती हो। संसार का सुख चुनना है या भक्ति का सुख चुनना है? आप लोग चुनती क्या हो?
बुढ़ापा आ गया, हाथ में डंडा आ गया, फिर भी मैया मेरा पोता, बड़ा सुख मिल रहा, पोता मेरा पोती मेरा, उलझी रहो। फिर खाना वहां डंडे यमदूत के, तब आएगी अक्कल। कह रहे हैं कर लो भजन, कह रहे हैं लगा लो मन भगवान में, लेकिन नहीं। देखो मैया, देखो कैसे मोबाइल चला रही है, ऐसे नीचे रख के। हाँ, सुनो, समझदार वो है जो संसार के लॉलीपॉप में उलझता, बेवकूफ वो है जो संसार में, संसार इतना अच्छा है ना साहब, भगवान ने इतना सुख भर दिया है संसार में। बोलो हाँ, संसार में इतना सुख है कि रावण जैसा ज्ञानी स्त्री के सुख के लिए पागल हो गया। बोलो हाँ, रावण जैसा ज्ञानी किसके लिए पागल हो गया? स्त्री के सुख के लिए। ज्ञानियों की बुद्धि भी मारी जाती है, संसार में इतना सुख है। स्त्री का सुख, पुरुष का सुख, ये सुख के लिए ही ना लोग, पुरुष कितने पुरुष वैश्याओं के पास जाते हैं पैसे दे दे के। इसलिए ये जगत इतना सुख वाला है कि आपका जी ही नहीं करता, चित्त नहीं लगता भगवान की तरफ, क्योंकि भगवान की ओर चलने में थोड़ा परिश्रम है। अब परिश्रम कौन करे? सबको मजा चाहिए, आनंद चाहिए, उलझे रहो। इसलिए नरक भरे हैं, स्वर्ग वैकुंठ खाली है। आप ही बताओ कि लोगों का मन किस तरफ ज्यादा है? चलो, जवानी में मन लगा आपका जगत में, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, लगता है, पर जरा सोचिए ना, संसार का सुख बूढ़े बूढ़े स्त्री पुरुषों को बेवकूफ बना रहा है। जो मैया कल मरने वाली है, बिल्कुल बुढ़ी से बुढ़ी, उसका भी मन लगा है अभी रुपया में, उसका भी मन जगत में। ये नहीं कि चित्त बैठ के राम राम जप ले क्योंकि कल मर जाएगी, चिंतन करे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नहीं, अभी कल मरना है, पर आज भी उसका मन संसार में ही उलझा है। बताओ, इससे बड़ी माया क्या होगी? ये सदगति है या दुर्गति है? बोलो मैया, ये संसार तो मिल गया आपको, और संसार चलता रहेगा निरंतर। तुम अपने चित्त को यहां ना उलझाओ। कोई साथ ना देगा, पोता पोता कर लो, पोता थोड़ी साथ निभाएगा। मैया सच बताओ, आपका साथी कौन है? बेटा बेटी, पोता पोती, पैसा, कौन? हाँ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बात समझ में आई? तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ी। कौन छुड़वाएगा?
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जिसके लिए तुम मर रही हो, रो रही हो, आप रो रहे हैं या रो रही हैं, ये सब कहां तक के साथी हैं? ये सब शमशान तक के साथी हैं। बोलो हाँ। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ियां। यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ियां। कौन छोड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय हो। हरि बोल। क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। भैया सच्चाई ये है कि संसार के इस सुख में फंसना नहीं, संसार में रहो, उलझो मत। क्यों करता तेरा मेरा, तेरा मेरा क्या करता है यहाँ? क्या तेरा और क्या? अच्छा बताओ आपका क्या है? मैया सच बताना। सब बैठ जाओ, सुनो, ये भजन सुनने का है। एक बात बताओ, क्या ये शरीर आपका है? बेटा बेटी तो छोड़ दो, शरीर भी आपका हो तो बताओ।
सच बताओ, शरीर पर आपकी जोर जबरदस्ती चलती है? शरीर आपका बुढ़ा हो रहा है, बाल पक रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, क्या आप अपने शरीर को रोक पाए बुढ़ा होने से? फिर शरीर ही आपका आपके बस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये शरीर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों है? शरीर भी आपका कहां है? ये सब छोड़ के ना जाओगे। छोड़े हुए शरीर को ही तो दुनिया जलाती है। मेरा भी शरीर एक दिन आप जलाओगे ही। इसलिए मैं क्यों कहूं कि शरीर मेरा है? जब शरीर मेरा नहीं तो फिर मेरा क्या? बताओ आपका क्या? ये अज्ञान के कारण कहते रहते हो मेरा मेरा मेरा। जैसे कोई भांग का नशा नहीं कर लेता, शराब का, भांग का, गांजे का, और नशे में फिर आदमी सब उल्टा उल्टी बातें करता है। नशेड़ी आदमी कैसी बोलता है? उल्टी उल्टी बात। ऐसे आप लोग भी संसार का नशा करके बैठे हो, कह रहे हो ये मेरा है। तुमने नशा कर रखा है, कह रहे हो मेरा। नशा उतरेगा तो पता चलेगा कि यहां मेरा तो। मैया सो रही है जगह। क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा? 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 यहाँ कोई न रहने पाता ये 4 दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है 4 दिनों का डेरा। भैया आप कितने दिनों के लिए हो इस संसार में? कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल, कोई 100 साल, यही तो है। इसके बाद चलो खाली करो। यहाँ कोई न रहने पाता ये 4 दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है 4 दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा? यहाँ कोई न रहने पाता ये 4 दिनों का मेला। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। संत जी ने आत्मदेव जी को कहा कि तू बेटे के लिए क्या रो रहा है?
आत्मदेव जी बोले नहीं नहीं, हमें तो बेटा चाहिए। सच बताओ मेरी माँ, किसके लिए रोना सही है, जगत के लिए या जगन्नाथ के लिए? इसलिए कहता हूं भगवान के लिए रोया करो। किसके लिए रोएंगे? और संत जी ने समझाया, बेटा शांत रहो, बैठो। सुनो, संत जी ने समझाया कि देख बेटे के लिए मत रो। आत्मदेव जी बोले बेटा चाहिए। एक बात बताएं, जो विधि का विधान है उसे स्वीकार करना चाहिए। किसका विधान? बोलो मेरी मां, किसका विधान? विधि के विधान को स्वीकार करना चाहिए। आत्मदेव जी को बेटा नहीं था तो ये विधि का विधान है। उन्होंने संत जी से कहा कि पुत्र दो। संत जी ने कहा तेरे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। अच्छा, जो भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलता, और मिल भी जाए तो मिलकर भी चला जाता। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए आपके पास जो है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, और जो नहीं है उसके लिए परेशान। जो नहीं है तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, हमारे हाथ में भी नहीं है। जो है दशरथ जी के हाथ में, क्या राम का वनवास जाना या ना जाना, क्या कुछ भी दशरथ जी के हाथ में था? वो तो विधि के विधान में था। मैं आज की तारीख में यहां बैठा हूं, ये मैं अपनी इच्छा से नहीं, ये मेरे विधि के विधान में ये तारीख आज की आपके लिए निश्चित है, और आपकी तारीख आज यहां के लिए निश्चित परमात्मा ने की है। ये विधि का विधान, आप अपने से आए नहीं, वो विधि ने आपको तय करके यहां बुलाया है। आपको क्या लगता है आप आ गए? नहीं, आप आते नहीं हैं, हम चलते नहीं हैं। भगवान हमें उसी ओर चलवाते हैं जिस ओर उन्हें चलवाना है। कहते हैं ना, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। आपके नाम का दाना पानी यहां है तो आप आ गए, खत्म हो जाएगा चले जाओगे। ऐसे ही इस संसार में ये तय भगवान करते हैं कि कौन कहां कितने दिनों के लिए जाएगा। ईश्वर की डायरी में लिखा होता है, अनिरुद्धाचार्य को भेजा जा रहा है, इतने दिन रहेगा, ये काम करेगा, कार्य करके वापस इस तारीख को आना है। मेरे जाने की भी तारीख निश्चित है, बस मुझे पता नहीं है। पर मुझे ये बात तो पता है कि मुझे जाना है, ये बात आपको भी पता है कि जाना, किस दिन जाना है ये पता किसी को नहीं है, परंतु जाना है ये पता है। बोलो, इसलिए ये पूरा क्रम, इसलिए कहता हूं भगवान ने जो दिया उसमें खुश रहो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आत्मदेव जी ने कह दिया कि हमें बेटा चाहिए। संत जी ने रोका कि बेटे के चक्कर में ना पड़ो, माने नहीं। संत जी से कहा बेटा तो चाहिए, तो संत जी ने एक फल दे दिया, कहा पत्नी को खिलाना। पत्नी ने खाया नहीं, धुंधली ने गाय को खिला दिया, तो गाय को एक बच्चा हो गया, उसका नाम रखा गोकर्ण। क्या नाम रखा? और धुंधली की बहन को एक बच्चा हुआ,
उसका नाम रखा धुंधकारी। और धुंधकारी और गोकर्ण दोनों एक साथ बड़े होने लगे तो धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ और गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए। आत्मदेव जी के यहां एक भी संतान नहीं थी, अब दो दो बेटे आ गए, पर दोनों बेटों के बाद भी आत्मदेव जी के हिस्से का दुख उन्हें मिला। जब बेटा जवान हुआ धुंधकारी तो बाप से बोला पैसे लाओ, बाप ने मना किया, तूने तो सारा बर्बाद कर दिया। मारा अपने बाप को, धुंधकारी ने मारा। और जब मारा तो आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, इतना तो मैं तब भी नहीं रोया जब बेटा नहीं था। बेटा नहीं था तो इतना दुख नहीं था जितना दुख बेटा होने के। मैया, बेटे से सुख तब मिलता है जब बेटा आज्ञाकारी हो। यदि पुत्र आज्ञाकारी नहीं है तो पिता को उस पुत्र से सुख नहीं मिलता। मां को ऐसे बेटे से सुख नहीं मिलता जो आज्ञाकारी ना हो। इसलिए कहता हूं, आप लोग अपने बच्चों को समय दिया करो। बच्चों का निर्माण, शारीरिक निर्माण तो भगवान कर ही देते हैं, बोलो हाँ। लड़कपन से जवान भगवान ने कर दिया, लेकिन उस बच्चे के अंदर जो व्यवहार है, वो व्यवहार किसके साथ कैसा करें, ये तो संस्कार का विषय है ना। और ये संस्कार कौन भरेगा? माता पिता गुरु। लेकिन आप लोग अपने बच्चों को अच्छी बातें बताते नहीं, राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाते नहीं, राम की कथा सुनाते नहीं, राम का आदर्श जब पढ़ाओ नहीं, सुनाओ नहीं, तो बच्चे राम की तरह कैसे बनेंगे? श्रवण के बारे में बताओगे ही नहीं तो बच्चा श्रवण की तरह कैसे बनेगा? श्रवण का पाठ पढ़ेगा तो श्रवण की तरह बनेगा, बोलो हाँ। इसलिए माँ बाप, आप लोग यदि अपने बच्चों को, जैसे आपका बेटा जवानी में बिगड़ गया, बेटी जवानी में बिगड़ गई, तो फिर मैया दौलत का क्या करोगी? आपकी संपत्ति आपके बच्चे हैं, उन्हें योग्य बनाओ, लायक बनाओ कि वह देश के काम आए, मातृभूमि के काम आए, समाज के काम आए। अपना पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं? अपने बारे में पशु पक्षी भी सोच रहे हैं, पर आपकी संतान कैसी हो? सबका हित करने वाली हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका हित करने वाली हो। अपना हित तो सब करते ही करते हैं, औरों का हित। गौरी गोपाल आश्रम में 314 वृद्ध माएं रहती हैं। इन माओं को यहां रखना, दवाई करना, उनकी इलाज कराना और माओं के समय पे नाश्ता देना, भोजन देना, ये सब जिम्मेदारी है या नहीं? बोलो, ये दास अनिरुद्ध वो जिम्मेदारी निभा रहा है कि नहीं? सेवा सबकी करो, अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि हम सबके काम आए। आपसे समाज को कुछ प्राप्त होना चाहिए। यदि आपने समाज को कुछ नहीं दिया तो आपके होने का अर्थ क्या निकला? फिर आप हैं लेकिन आपने समाज को कुछ दिया ही नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, उनकी सेवा। इसलिए हम आपसे भी कहते हैं, आप भी माताओं को भोजन बंटवाओ। आप भी आज का नाश्ता, आज का भोजन, कल का नाश्ता, कल का भोजन, कि हमारी तरफ से भी हम माँ को अन्नदान करेंगे, हम भी किसी माँ के काम आएंगे।
जिन माओं को अपने बच्चों ने निकाला है, सहारा ना दिया, ऐसी माओं की सेवा हम करेंगे। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप लोग कितने बच्चों के बारे में सोचते हैं? आपके 2, 4, 5 बच्चे होंगे, 6 बच्चे होंगे। आप सारी जिंदगी अपने 2, 3 बच्चों के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हीं के लिए कमा कमा के रखते हैं। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप 2 अपने बच्चों का भी पालन कर सकते हैं और 2 किसी और बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना सकते हैं। चाहे तो आपके अंदर इतनी क्षमता है, पर आपकी इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए। गौरी गोपाल गुरुकुल में मेरे पास 150 बच्चे हैं। इन बच्चों को रखना, पढ़ाना, लिखाना, इन बच्चों के लिए शिक्षक रखना, 8 शिक्षक हैं हमारे पास बच्चों के लिए, और शिक्षकों की सैलरी यहां से जाती है। एक शिक्षक को, किसी को 50,000 रुपए महीना, किसी को 40,000 रुपए महीना, किसी को 30,000 रुपए। ये शिक्षकों को हम देते हैं, 8 शिक्षक हैं। किसके लिए? ये बच्चे यहां निःशुल्क पढ़ते हैं, 1 भी रुपए नहीं लेता हूं मैं सोचता हूं कि मैं कमा करके यदि बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया, तो मर करके जाऊंगा तो भगवान को मुंह दिखाऊंगा ना कि मैं अच्छा करके आया हूं, मैंने बुरा नहीं किया। ये मेरी तैयारी मरने के बाद की है। जीते जी तो रोटी मिल ही जाएगी, पेट भर ही जाएगा। आपको भी तो ईश्वर को मुंह दिखाना ही पड़ेगा। तो क्या मुंह दिखाओगे? क्या करके आए हैं? केवल शराब की बोतलें खोलते रहे, मुर्गा मीट खाते रहे, पराई नारी के संग क्लबों में जाके नाचते रहे, क्या कहोगे? इसलिए धर्म करो साहब। आप भी कुछ बच्चों को, गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों को, आप भी उनको भोजन कराने में, उनकी शिक्षा में थोड़ा थोड़ा योगदान कर सकते हैं कि 1-2 बच्चों की शिक्षा मैं अपनी ओर से करूंगी। 2 बच्चों को, 1 बच्चे को आप गोद लीजिए कि साल भर 1 विद्यार्थी को हम अपनी ओर से पढ़ाएंगे और भोजन कराएंगे। ये थोड़ी थोड़ी हेल्प है आप सबकी। मदद किसे कहते हैं? कर सकते हो, करने योग्य हो तो जरूर करना। अभी हम एक विद्यालय और बना रहे हैं, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक। अभी उस विद्यालय का काम चालू हो चुका है, नक्शा पास होने चला गया, ड्राइंग तैयार हो गई, काम धरती पर भी स्टार्ट होने वाला है। बहुत जल्दी वो गुरुकुल बन के तैयार होगा, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जहां लगभग 5 से 7 हजार और जरूरत पड़ी तो 8-10 हजार बच्चों के लिए, अभी 5 से 7 हजार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का मेरा भाव है। मैं कमा सकता हूं। देखो, जब तक ताकत है आप भी पैसे खूब कमाओ, खूब पैसा कमाओ, और पैसा कमा के उसका सही उपयोग करो। जब तक ताकत है कमाएंगे। यदि मेरे द्वारा मेहनत करके कमाए हुए पैसे से मैं बच्चों को शिक्षित बना दूं, सेवा कर लूं। अब देखो ना, गौरी गोपाल रसोई चल रही है, आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? कोई पैसा लगा? 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं यहां वृंदावन में। कोई भी अभी भी आप देखो, हजारों लोग लाइन में होंगे, खा पी के लोग जाते हैं। लाइन लगी है। रात के 11 बजे चेक करना, आप लोग चेक करना, रात के 11 बजे भी लोग खाते मिलेंगे आपको। रात को 12 बजे भी चेक करना, खाते मिलेंगे। रात के 2 बजे भी चेक करना, लोग खाते मिलेंगे। 24 घंटे यहां भोजन मिलता है। बताओ, ये मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा है या नहीं? 24 घंटे लंगर चल रहा है, भंडारा भोजन चल रहा है। मैं ये दास अनिरुद्ध, मैं आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर यदि ये सेवा कर रहा हूं, तो बताइए ये पाप है या पुण्य है? इसलिए कहता हूं, अपना पेट सब भरते। देखो, लाइन में लगे हैं सब लोग, सब नित्य भोजन की सेवा। आप भी किसी को भोजन दे सकते हैं तो दीजिए, थोड़ा अन्नदान कर। ये देखो लाइन लगी है,
रैंप भरा हुआ है। ये अभी भी आप देख लो, सब भोजन चल रहा है। अन्नदान, बताओ धरती का सबसे बड़ा दान क्या है? इसलिए ये दास आपसे निवेदन करता है कि आज का, कल का रसोई, कल का भोजन आप अपनी ओर से बंटवाओ और आप पुण्य करो, अन्नदान करो। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे सवेरे संतों की भीड़ लगती है। वृंदावन के सभी संत यहाँ, लगभग फुटपाथ पर सोने वाले संत आते हैं और ये सब साधु लोग भोजन करते हैं यहाँ। आप भी इन संतों को अन्नदान करिए। थोड़ा थोड़ा आप अन्न दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। कल का अन्न क्षेत्र आप बंटवाइए कि कल का संतों को भोजन हम बंटवाएंगे हमारी ओर से। बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर, बेटी के लिए, बेटे के लिए। दान करने से आयु लंबी होती है, जीवन में खुशहाली। जब आप किसी को पेट भर रोटी देकर खुश करते हैं तो आपके जीवन में भी खुशियां प्रकट होती हैं। खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? खुश कौन रह सकता है? खुश वही रहता है जो खुश रखता है। आप किसी को खुश रखिए, आप अपनी सेवा से किसी को खुशी दीजिए, अपने आप आपको खुशियां प्राप्त होने शुरू हो जाएंगी, खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो गौरी गोपाल आश्रम में 400 गैया, 125 नंदी, गायों की सेवा से आप अपने आप को जोड़िए। भूसे का सीजन आ गया है, गेहूं कटने लग गई हैं, आप भी एक ट्रॉली भूसा गाय को दे सकते हैं। गाय की सेवा से आप भी अपने आप को जोड़ सकते हैं। गौ सेवा कीजिए। जिन गायों को इलाज की जरूरत है, ये दास अनिरुद्ध गायों के लिए एक हॉस्पिटल भी बना रहा है, जहां गाय को रखेंगे और गाय का इलाज होगा। तो आप भी इन सेवाओं से जोड़िएगा जरूर। अब गौरी गोपाल आश्रम में देखो ना, हमारी वृद्ध माएं, एक मां आज आ गई, ऐसी मां जिन मां के बारे में मुझे ही आज पता चला कि ये मां जरूरतमंद हैं और बेसहारा हैं। ऐसी मां को जब गौरी गोपाल में हमने देखा, अब सोचिए यहां 314 मां हैं और मां को रखने की जगह नहीं है, पर क्या करें? अब कोई मां द्वार पर आई हैं तो क्या उनको भगा दें? ऐसी माएं जिन माओं का कोई सहारा ना हो, ये मैया आज ही आई, हमें आज ही दर्शन हुआ मैया का। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? कटनाई। कहां? कटनाई। छत्तीसगढ़। आओ। कटनाई। आओ। मैया कौन कौन है आपके घर पे? कोई नहीं है। कोई नहीं है? हाँ। बेटा? कोई नहीं है। बेटी? कोई नहीं है। तो आपका अभी तक कहाँ थी आप यहाँ से पहले? गाय में रहते रहे हैं। गांव में? हाँ। तो गांव में कैसे आपका रोटी की व्यवस्था होती थी? चलत रिश्ते जागर चलत रिश्ता। परिवार में कोई है? ना। परिवार में कोई नहीं है। हाँ। तो आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? अब कष्ट है तो आए भाई। कष्ट है? हाँ। कौन सा कष्ट है? कोई देने वाला कुछ नहीं है, आपको देखने वाला कोई नहीं है। हाँ। ये भैया कौन है आपके साथ आए हैं? नाती है। आपका नाती है? तो आप पड़ोसी वाला। पड़ोसी वाला नाती। अच्छा, बात कराइए भैया से। क्या नाम है आपका? राजकुमार कश्यप। राजकुमार। तो ये माँ आपकी कौन लगती है? अब बड़का दई है, दूर के रिश्ता में। है? गांव के रिश्ता में बड़का दई है। गांव में कितने घर हैं? हमारे यहाँ? हाँ। बहुत घर है। बहुत? तो पूरे गांव के लोग मिलकर एक माँ की सेवा नहीं कर सकते थे? नहीं कर सके हैं? नहीं कर सके तो हमारा। क्यों नहीं करते? चलो माना कि किसी के बेटा नहीं है, माना कि किसी की बेटी नहीं है, माना कि किसी के पास कोई सहारा नहीं है, तो क्या गांव के लोग मिलकर एक बूढ़ी माँ की सेवा नहीं कर सकते? कि चलो भैया हम सब मिलजुल के
आज हमने भोजन दे दिया, कल तुमने दे दिया, ऐसे। गांव की माता मतलब सबकी माता नहीं। तुम्हारे सोसाइटी में, मोहल्ले में, कॉलोनी में कोई बेसहारा है, माना कि किसी का बेटा नहीं, बेटी नहीं, तो क्या हम सबको मिलजुल के उसकी सेवा नहीं कर लेनी चाहिए? क्या ये धर्म नहीं है? सोचिए कितना बड़ा गांव है आपका। 1000 जनसंख्या है। 1000 लोग हैं गांव में, 1000 जनसंख्या है। 1000 लोग मिलकर एक माँ की सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि सबको ये लगता है ये मेरी माँ थोड़ी है, ये मेरी माँ थोड़ी है। अरे तुम्हारी माँ है कि नहीं, इंसानियत के नाते हमें इंसानों की सेवा करनी चाहिए कि नहीं? धर्म इंसानियत नाम की कोई चीज है? अब बताओ, ये माँ तो कोई मेरा खून का रिश्ता नहीं है, मेरे गांव की भी नहीं है, पर ये माँ जब यहां आई तो मेरी नजर जब माँ पे पड़ी, मैंने तुरंत माँ कार्यकर्ताओं के द्वारा माँ की पूरी सेवा शुरू कराई। अब बताओ, 314 माँ यहां है, ये 315वीं माँ है। रोज कोई ना कोई माँ आती है। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी इन माँओं को भोजन नहीं देंगे, अन्नदान नहीं करेंगे। हम तो आपसे भिक्षा मांग मांग कर सेवा करते हैं, हम कोई बिजनेस व्यापार तो करते नहीं, आपसे भिक्षा मांगकर मानव जाति की सेवा करते हैं। बताइए जो हम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है? जिनका सहारा कोई नहीं, उनका सहारा ही ये गौरी गोपाल भगवान बनते हैं। तो आप गांव वालों को बोलना कि आप सब मिल करके ऐसी कोई भी बेसहारा माँ हो, जी। और मैं इनके द्वारा आप सब गांव वालों को